भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सभागार हॉल में मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज ने एक भव्य कार्यक्रम का किया आयोजन। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य वाजपेयी जी के आदर्शों और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों में केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री व सांसद हरीश महलोत्रा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सांसद देवजी पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंदाचार्य, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय तथा मेवाड़ हाउस के दीवान रतन सिंह मुख्य अतिथि रहे। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता की ये रिपोर्ट। आज के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण ये है कि अटल जी के स्मृति को लेकर के आज ये कार्यक्रम था। मैं समझता हूँ कि ये अद्भुत रहा, पर हाँ, इससे इतना सा जरूर तय हो गया कि अटल जी के विचार आज भी हम लोगों के भीतर जीवंत हैं। तो ये तो तय मानिए कि अटल थे, अटल हैं और अटल ही रहेंगे। आगे उन्हीं की स्मृति में या उन्हीं के पदचिन्हों पर देश चले, मगर इस बात को तय किया जाए कि देश एक होकर चले, संगठित होकर चले, हिंदू होकर चले, यूनाइट होकर चले, सनातनी होकर चले। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं मैट्रिक्स सोसाइटी के जो सीईओ हैं श्रीमान राकेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने अटल जी के जीवन व्याख्यान पर कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी वरिष्ठ लोगों को यहाँ पर बुलाया, पत्रकार से लेकर के राजनीतिक लोगों को, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह को उपलक्ष्य में याद किया, पुस्तक का विमोचन कराया। तो वास्तव में बधाई के पात्र हैं और इस तरीके से समाज में काम होते रहना चाहिए। जी ने, राकेश सिंह जी ने आज का अटल जी को स्मरण करने का एक कार्यक्रम रखा, जिसमें बहुत प्रबुद्धजनों ने जाकर के अटल जी के विषय में, उनके जीवन के विषय में बहुत प्रेरणादायक बातें कही हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अटल जी जैसा महानुभाव, अटल जी जैसा महामानव, अटल जी जैसा स्टेट्समैन वो केवल किसी दल के नहीं रहे, वो पूरे देश के थे। और मैं कहूँ कि वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है कि कैसे एक राजनीतिक व्यक्ति को, एक सामाजिक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए समाज में, संसद में, सरकार में। जिस प्रकार से सुबह से लेकर अभी तक लोगों का आना जारी है और यहाँ पर अटल जी की स्मृतियां लोग अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, काव्य सम्मेलन भी है, लेकिन निश्चित रूप में अटल एक नाम नहीं है। अटल जी एक संस्था है और ऐसी संस्था जो राष्ट्रभक्ति का, जिनमें नाम लेते ही संचार होता है। कि जब अटल जी जीत करके आए थे तो मात्र सांसद में 2 ही सदस्य थे, जिसमें एक अटल जी भी थे। और उस समय अटल जी भी धैर्य के साथ पीछे, वह लोकसभा में पीछे सीट पर बैठ करके भी अपनी बातों को काफी गंभीरता और मजबूती से रखते थे। और वह जब अपनी बात रखते थे तो पूरे सदन को आकर्षित करने का काम करते थे। एक यह बड़ी बात है। अटल जी के 100वें वर्षगांठ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर मैट्रिक्स सोसाइटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस कड़ी में हमने पहले भी एक आयोजन किया था। ये 3 दिवसीय एक आयोजन है, जिसमें अटल जी के विचारों पे संगोष्ठी है। और इसके साथ साथ चूंकि वो कवि हृदय थे, तो जो द्वितीय सत्र है उसमें काफ़ी देश के जाने माने कवि भी आए हुए हैं और हम उनको एक तरह से श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है। मुझे अपार खुशी भी है कि इसमें काफ़ी सरकार का भी समर्थन रहा है। कई केंद्र के मंत्री भी आए, कई एमपी भी आए, कई प्रशासनिक अधिकारी भी रहे और काफ़ी संख्या बल के साथ लोग भी यहाँ पे आए।